ननु अस्माभिर वक्तुम अशक्यत्वेपि उदयनादि भी राचार्य निरुच्यते इति आशंका। पूर्व पक्षी नैयायिक आदि कहते हैं हम लोगों के द्वारा जगत का निरूपण करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। अस्माभिर हमारे द्वारा निर्वक्तुम बोलने के लिए शक्ति न होने पर भी, किंतु जो न्याय के बड़े धुरंधर आचार्य हुए कौन, उदयनाचार्य, बड़ा नाम रहा है। ऐसे जो उदयनाचार्य है, उदयना आदि आचार्यों के द्वारा तो जगत का निरूपण किया गया है। इतिहासंका को लेकर कहते हैं, इनका है ना उदयनाचार्य, उदयनाचार्य ने इनके हर्ष मिश्र के पिता को हरा दिया था। हाँ, तो जब हरा दिया तो हर्ष मिश्र के है ना, जितने उसमें खंड खंडक का लिखा है, उसके पिता को हरा दिया तो किसी से हारा नहीं होगा। कौन? हाँ, हर्ष मिश्र। अब उससे उदयनाचार्य हार गए। अब हार गए तो उनको धक्का लग गया कि मेरे को अभी तक मेरी जो ख्याति भरी सारी धूमिल हो गई, सहन नहीं कर पाए, आत्महत्या करें। हार जाने से आत्महत्या हो जाए। तो और क्या, यहाँ पर भी एक इसमें है, देवी भागवत में आया है। तो जो देवी भागवत में कैन उपनिषद की कथा है, तो इंद्र आदि देवताओं ने सारे उन राक्षसों को मार दिया, भगा दिया। मारने के पश्चात वो उत्सव मना रहे थे सारे इंद्र आदि देवता, ईश्वर की कृपा से जीते थे वो, भगवान की प्रेरणा से। जब उत्सव मना रहे थे तो उत्सव मनाने के पश्चात एक बीच में ब्रह्म प्रकट हो गया। कौन हो गया? ब्रह्म। तो यक्ष प्रकट हो गया। तो उस यक्ष को देख करके सारे देवताओं ने कहा, ये कहाँ से अजूबा पैदा हो गया, इसके तेज के आ रहे, हमारा तेज फीका पड़ गया, जा पता लगा क्या। कौन लगा क्या? तो उनमें से सबसे पहले उसने अग्नि को भेजा। सारे देवताओं ने कहा कौन जाएगा सबसे पहले, तो सारे गर्भ से युक्त थे, तो सबसे पहले उसने अग्नि देवता को भेजा। तो अग्नि देवता से कहा तो उसका नाम पूछ के आना, कहाँ पर है, कहाँ से नहीं रहता है ना। ऐसे पूछ के अग्नि देवता गया, तो अग्नि देवता को पूछने चाहिए थे कि तुम्हारा नाम क्या है, किंतु उसने ही पूछ लिया, यक्ष ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कितनी सामर्थ्य है। तो मेरा नाम है जात वेदा है, मैं सारी पृथ्वी को जला सकता हूँ, कितनी सामर्थ्य रखता हूँ। एक तिन को जला के दिखाओ। किसको? तिनका रख दिया उसका। तो अग्नि ने सारी अपनी ताकत क्या कर दिया, झोंक दी। तो एक तिनका भी कोई नहीं जला पाया, तो शर्मिंदा होकर के लौट के आ गया। इसके बाद वायु का नंबर लगा, तो वायु गया। वायु को पूछना चाहिए थी तुम्हें तुम्हारा नाम क्या, कितनी सामर्थ्य है, कहाँ से आया। तो वायु उसके आगे जाकर के बोल नहीं पाया, उसने कह दिया। तो उसने यक्ष ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, कितनी क्या सामर्थ्य है, सारे पहाड़ों को तिनके के समान उड़ा सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को उड़ाने सामर्थ्य। तिनका उड़ा के बताओ। तो तिनका उड़ाने लगा तो पहले हनुमान जी को एक पूंछ, हनुमान जी के पूंछ को उठाता ना कौन, भीम। बाद लेके एक हाथ नहीं दोनों हाथ लगा दी। जब दोनों हाथ से नहीं पर पूरी ताकत लगा दी तो देखो बाहर के मार के बैठ गया। उसी तरह वायु देवता पहले धीरज से उड़ा नहीं, जोर से उड़ाए नहीं, कि पूरी ताकत ही लगा दी। तो देखा ये तो जली उड़ी नहीं है, तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं, वो लौट के आ गया। इसके बाद में कहा इंद्र अग्नि सारे देवता आए थे, क्रम से लास्ट में कहा अब इंद्र ने कहा क्या, इंद्र सारे देवताओं ने कहा हमने तो उसका पता नहीं लगा पाया, अब तुम ही जाओ, तुम सारे मुखिया हो, राजा हो, हमारे सबसे ज्यादा सामर्थ्य वाले। जैसे ही इंद्र गया, इंद्र के आने से पहले ही वो अदृश्य हो गया। तो इंद्र को लगा खराब है, मेरे जो नेची सेवा करने वाले अग्नि आदि देवताओं ने तो इतनी उनकी योग्यता रही कि उनके साथ इसने संवाद कर लिया, किंतु मेरे को तो ऐसे इस यक्ष ने ऐसा निकृष्ट जाना कि मैं संवाद करने के योग्य भी नहीं हूँ। उसको खराब लगा। अब वो सोचता था यदि मैं लौट के जाता हूँ, कहता हूँ उसने तो मेरे साथ वार्तालाप भी नहीं किया, तो कहते तो मैं तो कुछ योग्यता नहीं है, मैं क्या उत्तर दूंगा, जाता हूँ तो क्या उत्तर दूंगा, अपमान हो जाऊंगा। मैं हमने तो बात भी कर ली थी आपकी शक्ति जगह, तुमने तो कुछ भी नहीं कर पाया, तुम तो निकृष्ट निकले।
ऐसा अपमान जान करके वहीं पर खड़ा रहा, मरने की इच्छा करने लगा। इंद्र आत्महत्या करने लगा। तो यक्ष उसने कहा आकाशवाणी को, तुम यहाँ पर तप करो। तो 1 लाख वर्ष तक उसने तपस्या करी इंद्र ने, देवी भागवत पुराण के अनुसार, है कि नहीं। तपस्या करने के बाद फिर उमा प्रकट हुई कि जो जिसको तुमने देखा था वो ब्रह्म था, ब्रह्म विद्या उपदेश किया। कहाँ पर? देवी भागवत, उसकी कथा है वहां पर केनोपनिषद की है। तो यहाँ पर भी इन्होंने हार गए, सूखी सूखी ब्रह्म विद्या होगी उनके पास, उनके आश्रम के बाद। तो उन्होंने जब देखा तो मैं किसी से नहीं आ रहा, इसने हरा दिया, उदयनाचार्य ने हरा दिया, बड़ा दुख लगा। तो दुख इससे पहले उसने अरे जो आत्महत्या करने की सोच लिया। अपनी पत्नी से कहा है जो मेरा बच्चा है मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को उस बच्चे को उपदेश करना, कहना तुम्हारे पिता की मृत्यु इस कारण से हुई है, बड़ा होकर के इस उदयनाचार्य को हरा है ना। इसके पश्चात जो बहुत शरीर छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली। बाद में उसका पुत्र पैदा हर्ष में से आया, पैदा हुआ, जो शुरू से उसकी माँ ने अरे वो दे दिया मंत्र। इतनी प्रखर बुद्धि वाला हुआ, प्रकट बुद्धि हो जाने से उसने अरे जो भी ग्रंथ लिखता था और दिन को लिखता था, रात को उसी को खंडन कर देता था, खुद ही खंडन कर देता, क्योंकि दोष देखता था रात को। पहले दिन में लिखता था, रात को दोष देख फाड़ देता। तो कई बार चला ऐसा। तो उसने कहा उसकी माँ ने देखा ये ऐसे कैसे काम चलेगा, रोजी रोटी भी चल रहे हैं। तो एक महात्मा आया था, कहा मेरे पुत्र की ऐसी दशा है। मैं कहा थोड़ा क्या क्या खिलाती हो? चावल ताजी ताजी रोटी खिलाती हूँ, दाल मूंग की दाल खिलाती हूँ। अच्छी ऐसी बात है। उन्होंने देख ली बुद्धि इसकी तीव्र है, काट देता स्वयं। इसको क्या करना, अरे तो उड़द खिलाना और रात को दही खिलाना। तो रात को दही खिलाना, उड़द खिलाना, बासी रोटी देना। तो उसने देने लगी तो उसकी बुद्धि कम हो गई। तो फिर जो लगता था नहीं काट। बाद में फिर वही बाबा आ गया कि अब क्या कर, कैसे चल रही? ठीक चल रही है कि वही खिलाती हो? हाँ। कि अब मत खिलाना नहीं तो सारा ठप्पा ही हो जाएगा। फिर पुनः चालू कर दिया उसने। तो बाद में उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ऐसे मर गए थे, साथ में हार करके मर गए थे, उनसे जाकर बदले। तो उदयनाचार्य को पूछा उन्होंने, तो देखा उदयनाचार्य तो चले गए, अब किसके साथ बदले दो? तो उन्होंने टीका लिखी थी उसको, तो उसको टीका को उन्होंने खंडन किया एक एक शब्द को लेकर के। चलो उनको नहीं हरा पाया तो इनकी टीका को खंडन कर देता। तो खंडन खंड खंड खाद्य, कोई नहीं लेगा। तो यही है। तो जिसका न्याय अच्छा है वो खंडन खंड पढ़ने में सरल हो जाता है, जिसका न्याय नहीं है अच्छा पर नहीं पड़ेगा। इसलिए न्याय चाहिए, न्याय कैसा चाहिए? न्याय जानदार चाहिए, तो नहीं लगेगा, तमाश नहीं कर पाएंगे। वो बड़ी बड़ी पंक्ति कर दी उन्होंने। न्याय में तर्क संग्रह आदि, तर्क न्याय बोधनी आदि जी सारी हो गई। धीरे छोटी छोटी न्याय सिद्धांत मुक्तावली आ गई। न्याय सिद्धांत मुक्तावली न्याय खुल जाता फिर थोड़ा और में भी उसकी टीका आदि लेकर न्याय खुल जाता है। उसके पश्चात ये जैसे वेदांत परिभाषा है, वेदांत परिभाषा न्याय परक लिखी है। वो कौन सी? वो वाली ये नहीं है, उसकी दूसरी टीका ये मणिप्रवाह आदि, और न्याय परक है वो। तो उसको पढ़ने से और बुद्धि खुलती, तीव्र होती है। फिर बाद में तो चित्सुखी आदि फिर सरल हो जाती सारी। चित्सुखी है, पंचपादी का आदि है, खंडन खंड का आदि है, अद्वैत सिद्धि आदि है। बड़े बड़े है तो वही खोलना, उनको छोटा सा ही है। ब्रह्म सत्यम जगन में ही करना है, इसमें विस्तार कर दिया उन्होंने। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं उदयनाचार्य आदियों के द्वारा निरूपण किया जगत का। तो इतिहास संकलन कर कहते हैं निरुक्त भविमानम ए ददते तार्किकादयः मिश्रादिभिस्तेतु खंडनादौ सुशिक्षितः। कहते हैं सुशिक्षितः, कहते हैं निरुक्त
कि हमने निरूपण करने में समर्थ नहीं है, हम तार्किक लोग निरूपण करने में समर्थ नहीं है, किंतु जो तर्क में अभिमान करने वाले उदयनाचार्य आदि वो तो निरूपण जगत को निरूपण करने में समर्थ है ना। उदयना आदि आचार्यों के द्वारा तो जगत का निरूपण करने का अभिमान है, तो वो तो उन्होंने जो तार्किक आदि हैं निरुक्ति में अभिमान रखते हैं, धारण करते हैं। ये उदयना आदि ये तार्किक आदया कौन, उदयनाचार्य आदि जो तार्किक हैं वे तो निरुक्ति में जगत का निरूपण करने में कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, परमाणु का संयोग कैसे हुआ, परमाणु का संयोग कैसा हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे आपस में मिलकर के नहीं सृष्टि उत्पन्न हुई, है ना। प्रलय कैसे होते, सृष्टि कैसे, संहार कैसे होते हैं, ऐसा निरुक्ति में अभिमान जो धारण करते हैं, ऐसे धारण करने वाले वो हैं, उनको कहते हैं हास्य आदियों के द्वारा उनको खंडन खंड खाद्य आदि में अच्छी प्रकार से शिक्षा दी गई है। कुछ नहीं, उनको कोई सामने नहीं मिला तो ग्रंथ ही मिल गया है। खंडन हास्य मिश्र को क्या मिला, देखा वो तो चलेगा, पहले से स्वर्गवास हो गया उनका उदयनाचार्य को। अब क्या करूं, वो इन्होंने खंडन खंड खाद लिख दिया, उसके ऊपर काट दिया। इसलिए दोनों खंडन खंड जब पढ़ाते होंगे ना, उसके सामने वो भी पढ़ना पड़ती है। कौन की, उदयनाचार्य की जो टीका है इसके ऊपर उन्होंने लिखी। बिना बुद्धि सूक्ष्म हुए नहीं काट दबा सकते। हाँ, उनको वेदांत का खंडन थोड़ी करना थी, वो तो जो लोगों को अन्याय पूर्वक करते थे, अन्याय करते थे, निचले वर्ण पर अन्याय करते थे, उसको खंडन करते थे। हाँ, और क्या। और काशी में ऐसा बोलते हैं कि 70,000 पंडित पूरा देश का ही करते उनके जमीन वो अकेले एक तरफ ऐसे शास्त्र 70,000 नहीं ज्यादा हो गए, 70,000 कम कर दो थोड़ा। मतलब मुखिया मुखिया सबके साथ तो नहीं होता है, मतलब जो भी होता है पूरा हम भारत देश के प्रधान आ गए, 10, 20, 50, 100 होंगे, सुनने वाले होंगे 1000 है। और क्या, सब लोग हरा दिन सब लोग आके बोल रहे कि अरे आप इतना आपके साथ मुश्किल हो गया, आप एक बार मूर्ति पूजा को मान लीजिए, हमारे जीविका इसी से बहुत लोगों करोड़ों लोगों की जीविका इसी से चल रहा है, और ये तरफ भी नहीं है, बहुत लोग पहले क्या हम आपको विष्णु का 10वां अवतार पर फिर वो बोला कि डरो मत, मेरा नहीं, बुद्धिमान तो थे वो भयंकर, सबको खंडन किया उन्होंने। तो यहाँ पर कहते हैं अभी यहाँ वेद परंपरा वाले संप्रदाय वालों को अच्छे श्लोक आता है। यहाँ पर कहते हैं उक्त आत्म संप्रदायों का बाप को संवाद देते हैं, शायद श्रीमद् भागवत महापुराण का है श्लोक। अचिंत्य खलु ये भावा नातांश तर्केषु योजेत अचिंत्य रचना रूपम मनसापि जगत खलु
कहते हैं अचिंत्य खलु ये भावा, अचिंतनीय ये भाव है। भूत पंचभूत कहाँ से उत्पन्न हुए, आकाश कैसे उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु कैसे उत्पन्न हुआ, वायु से तेज, जल कैसे है, वायु से कौन तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुए। अचिंत्य भावा ना तान तर्केषु योजित, उनको तर्कों में मत लगाइए। अचिंतनीय जो भाव पदार्थ है, अरे माया कहाँ से आ गई है, प्रकाश अंदर सूर्य में प्रकाश है, सूर्य तो प्रकाश स्वरूप, उसमें अंधकार कहाँ से आया, सूर्य में तो वो तो प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश स्वरूप है, अंधकार कहाँ से आया। और ब्रह्म में तो प्रकाश ब्रह्म स्वरूप है, कौन कैसा ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान स्वरूप में प्रकाश, अविद्या कहाँ से आएगी। जो कुतर्क है ना, जो तर्क का विषय नहीं उसमें तर्क मत लगाइए, कुतर्क मत करिए। अचिंत्य खलु भाव, जो अचिंतनीय भाव पदार्थ है वो उनको तर्कों में मत जोड़िए। अचिंत्य रचना रूपम, अचिंत्य रचना रूप है, इसको मन के द्वारा है ना, मन के द्वारा भी चिंतन नहीं किया जा सकता। हाँ तो अविद्या तो है ना, वो तो भाव पदार्थ मानते दिखती है, भाव पदार्थ है ना, प्रकृति दिखती है, प्रकृति एक कार्य है, तो वो मिथ्या रूप हो, अविद्या को भाव पदार्थ मिथ्या रूप मान, भाव पदार्थ वेदांत में स्वीकार करते हैं, भाव पदार्थ है। अतस्मिन् तद्बुद्धि अविद्या अध्यास लक्षण, ये दिखती है वो किंतु अनिर्वचनीय है, निरूपण ऐसा नहीं कर सकते, एकदम असत्य है, जैसे बंध्या का पुत्र इस प्रकार की अविद्या नहीं है तो अनिर्वचनीय है, निरूपण करने पर जब चलते हैं निश्चय नहीं हो, और उस किंतु है भाव पदार्थ है, उसका कार्य दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष दिखती है अविद्या, तो वहां पर वो कैसे मानते हैं, वो मिथ्या ज्ञान को ही अविद्या मानते हैं। मिथ्या जो ज्ञान हो गया, रस्सी में सर्प दिख रहा है, वो ही अविद्या है, वो लेकिन सत्य है, सतत्व है, सत्कार्यवादी है, सत्य है। अनिर्वचनीय वाक्य नहीं दिया उन्होंने, लक्षण बताए ना, अमित्रम अगोष्पदम है ना, अमित्रम अगोष्पदम सतत्वम विज्ञेयम, ये अविद्या के लक्षण उन्होंने किया। कौन सा, तस्याचा अगोष्पद, अमित्रम अगोष्पद सतत्वम विज्ञेयम, ऐसा लक्षण किया। विरुद्धार्थ में पर्युदास किया, पर्युदास शब्द से अविद्या ली गई, विरुद्ध है, मित्र से विरुद्ध शत्रु। तो यहाँ पर कहते हैं तो मन के द्वारा जो चिंतन का विषय नहीं, ऐसे जगत खलु है ना, अचिंत रचना रूप जो है जगत है, वह जगत है वह जो मन के द्वारा विषय नहीं बनता, चिंतन का विषय नहीं बनता, उसको तर्कों के द्वारा मत जोड़िए। शांत है ना, अचिंत खलु वो मन के द्वारा जो चिंतन का विषय नहीं बनता, ऐसे जो भाव पदार्थों को, दिखने वाले भाव पदार्थों को तर्क के द्वारा मत लगाइए। ननु यहाँ पर कहते हैं खलु है ना, यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, भवतु हो जगत का अचिंत रचना, माया में किम पराप्तम, माया में किम आयतम, इसको लेकर कहते हैं अचिंत्य रचना शक्ति बीजम मायेति निश्चिनो, माया बीजम तदेवैकम सुसुप्ता अनुभूयते। कैसे अचिंत्य रचना रूप, अचिंत्य रचना शक्ति बीजम, अचिंत्य रचना की शक्ति बीज माया है, ऐसा तुम निश्चय पूर्वक जानो। माया के बीज है, अचिंत्य रचना की शक्ति का बीज माया, इस प्रकार माया अचिंत्य रचना की शक्ति के बीज कौन है, माया, इस प्रकार जानो। माया बीज ही तद वह माया बीज ही एक है, सुसुप्ति में अनुभूयते, जो माया बीज है तद वह एक जो माया बीज है एक ही है, मूल विद्या एक ही है, ऐसी जो मूल विद्या है सुसुप्ति में अनुभव की जाती है, सुसुप्ति अवस्था में है ना। अचिंत्य रचना की शक्ति, अचिंत्य रचना की शक्ति का बीज कौन है, माया, इस प्रकार से जानो। और माया बीज तद वह जो माया बीज है एक जो माया बीज है सुसुप्ति में क्या की जाती है, हम शुभम स्वापसम ना किंचित अवेदिशम, ना किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जाना मैंने, तो माया दिखती है, ठीक है ना, भाव पदार्थ है। तो यहाँ का कहते हैं
अचिंत्य रचना शक्तिशाली, अचिंत्य रचना शक्तिशाली। एतदिस बीज हेतु न कारणम बीजम, हेतु न कारण बीजम, हेतु न अकारण बीजम इति अमरात माया रूपम बीजम तदेकम सुसुप्ति सर्वे जीवों के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं अचिंत्य रचना शक्ति वाला, अचिंत्य रचना शक्ति वाला जो बीज है, कारण है, सब यही माया है। अचिंत्य रचना की शक्ति, अचिंत्य रचना की शक्ति जिसमें है, अचिंत्य रचना शक्ति है जो, अचिंत्य शक्ति रचना वाला जो है ना, वह ही बीज है। अचिंत्य शक्ति की रचना है जिसमें, मतुक प्रत्यय का दिया ना, शक्ति मत कौन है वह, मतुक प्रत्यय। और मतुक प्रत्यय किसमें होता है, बहुव्रीहि समास वाला होता है। मध्यवर्ती है जो लक्षण बहुव्रीहि समास होता है। मतुक शब्द का अर्थ जब भी आता है ना, अस्य स्थिति है ना, अस्मिन है, इसमें है, जिसमें है, जिसका है, जो भी है। कहते हैं अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य रचना शक्ति वाला जो है, अचिंत्य शक्ति की रचना की सामर्थ्य है जिसमें, यत जो बीज है वही कारण है। अचिंत्य शक्ति रचना वाला जो बीज है वही कारण, सब यही माया। ननु एवं इदम कारणम कहाँ पर देगा, और माया बीज तरह सुसुप्ति अनुभव किया गया है ना, माया बीज कहाँ भी सुना देखा गया है, सुसुप्ति में अनुभव किया जाता है। तो कहते हैं कैसे तत्व का माया बीज का जगत का बीजत है, जो माया बीज है सुसुप्ति में अनुभव किया, तो जगत का बीज कैसे है, जगत कारण कैसे है। तो कहते हैं जागृत स्वप्न जगत तत्र लीनम बीज इव द्रुमः तस्मादाशेष जगतो वासना से तत्र संस्थितः। जागृत स्वप्न जगत, जागृत जगत स्वप्न जगत, ये दोनों जगत तत्र उस सुसुप्ति में लीन हो जाते हैं, तत्र उस सुसुप्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे बीज में द्रुम लीन हो जाता है, द्रुम जानते हो, बीज में द्रुम, हाँ, जैसे बीज में द्रुम लीन हो जाता है, लीन छुपा रहता है, द्रुम छुपा रहता है बीज में, जैसे है ना। वृक्ष को है द्रुमा, नहीं देखा द्रुमा, वृक्ष जैसे बीज में वृक्ष छुपा रहता है, द्रुम यानी बीज है ना, वृक्ष है ना, हाँ, संस्कार रहते हैं वहाँ पर। बीज वृक्ष की शक्ति कहाँ रहती है, बीज में रहती है। तो कहते हैं जागृत स्वप्न, जागृत और स्वप्न का जो जगत है वो तत्व सुसुप्ति में लीन रहता है, छुपा रहता है। और उसी जैसे वृक्ष ध्रुमा जैसे बीज में रहता है, वृक्ष जैसे बीज में छुपा हुआ रहता है। तस्मात् अशेष जगत का वासना, संपूर्ण जगत की जो वासना है तत्र सुसुप्ति रूप माया में संस्थिता स्थित है ना। समूह जगत की वासना कहें तत्र, उस तत्र शब्द का माया, माया रूप माया में विद्यमान है संपूर्ण जगत की वासना, संस्कार। तो यहाँ पर कहते हैं किम आयतम ततो, इसलिए ऐसा जिस हेतु से जगत कारण माया है, अतः इसी अशेष संपूर्ण जगत की वासना तत्व माया में तिष्ठती रहती है। उससे क्या प्राप्त हुआ, कहते हैं या बुद्धि वासनास्तासु चैतन्यम प्रतिबिंबति मेघाकाशे बद स्पष्ट चिदाभासोनुमीयताम। यह बुद्धि वासना, जो बुद्धि की वासना है, तासु उस बुद्धि की वासना में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। बुद्धि की वासना में क्या पड़ता है, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसा जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया, चिदाभास, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ते ही चिदाभास हो गया, चाहे ईश्वर हो चाहे जीवात्मा हो, है ना। तो माया रूप वासनाओं में, माया रूप वासना में बुद्धि में जिस चैतन्य का आवास पड़ गया, प्रतिबिंब पड़ गया, उसको चिदाभास जीवात्मा चिदाभास कहते हैं। अब चिदाभास में दोनों आ रहे हैं, ईश्वर भी आ रहा है और जीव भी आ रहा है।
कहते हैं मेघाकाश बद अस्पृष्टम चिदाभासो अनुमीयता। जैसे मेघ का आकाश, मेघ के आकाश को जैसे स्पष्ट नहीं भाषित होता, होता है नहीं होता, क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर है मेघ। जैसे जिस दिन कोहरा पड़ता है ना उस समय दिख जाता है मेघ, है ना। कोहरा पड़ता है नहीं पड़ता, कोहरा पड़ता घनघोर पड़ता है तो वहां पर ये जो हम एक एक बूंद पड़ जाते हैं उसमें आकाश दिख जाता है, ठीक है ना। और का जल ना हो तो फिर गीला कैसे होंगे हम। बाहर कपड़े डाल दो तो कोहरे से सारे भीग जाते हैं, भीग जाते हैं तो जल है उसमें। तो कहते हैं यहाँ पर मेघा का समान अस्पष्ट चिदाभासो अनुमीयता। उसी जैसे मेघ का आकाश है, मेघ का स्पष्ट रूप से दिखता है, अस्पष्ट रूप से दिखता है, कैसे स्पष्ट में भाषित नहीं होता। उसी प्रकार चिदाभास जीवा चिदाभासु ईश्वर को आनंदमय कोश को भी उसी प्रकार जान लेना चाहिए। कहते ननु तासु प्रति उन बुद्धि वृत्ति की वासना, बुद्धि में वासना में, अविद्या में, अथवा माया में, उन वृत्तियों में, है ना, बुद्धि में प्रतिबिंबो अस्ति चेत, यदि उन बुद्धियों में वासनाओं में प्रतिबिंब है, यदि है चेतन का प्रतिबिंब है तो कुतो न अनुभूयता, किस प्रकार से अनुभव नहीं किया जाता है। यदि उन वासनाओं में, किसकी वासनाओं में, जगत संपूर्ण जगत की अशेष वासनाओं में, बुद्धि वृत्तियों में, बुद्धि में, है ना, बुद्धि में शास्त्र माया में रहता है। ऐसे जो उसमें यदि चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो अनुभव देना जाता है, ऐसी आशंका लेकर मेघाकाश समान है। कैसा है, मेघाकाश समान अस्पष्ट है। तरी तो कुतस्त सिद्धि, कहते चिदाभास अनुमीयता, इस प्रकार जान जैसे वहां पर अनुभव किया जाता ना, कैसा अस्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है, क्योंकि भिगा देते हैं वो। उसी प्रकार यहाँ पर भी जान लेने से हमारी इच्छा आदि बन रही है, हम चेतन हो रहे हैं, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, तो इसलिए वहां पर कोई ना कोई है ना। जड़ तो खाती पीती नहीं है। कहते वहां पर भी जड़ तो नीचे सूखती है कि वहां भी छोटा सा चेतन बना हुआ है। प्रकृति का स्वभाव है बढ़ाना, है ना, है तो जड़ ही हो लेकिन बढ़ती है ना नीचे से। चलो पर्वत तो पत्थर आदि है, लेकिन गेहूं जो है ना, अनाज फसल है या पौधे पाधे, इतने कितने जीव मानना पड़ेगी। जीव मर रहे हैं, वो चेतन हो रहे हैं, क्या हो रहा है भगवान जान रहे है ना। वृक्ष में जीव मानते हैं नहीं मानते, तो उसी प्रकार जो जमीन से हम फसल बोते हैं उसमें है क्या नहीं, लेकिन वो शक्ति है उसकी, पृथ्वी की शक्ति उग रही है उसमें, है अनंत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तर्क का विषय नहीं है वो, काय को मान है, तर्क का विषय नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ननु मेघांश उदकस्य, मेघांश है ना, मेघांश रूप उदक का स्पष्ट न होने से अस्पष्ट आकाश, कैसा है, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट रहित आकाश प्रतिबिंबित मान लेने पर भी तत्जातीय घटक उदक का स्पष्ट आकाश प्रतिबिंबित होने से सद्भाव होने से मेघाकाश अनुमान हम घटते, है ना। वहां पर जैसे मेघाकाश में तो स्पष्ट नहीं प्रतीत, किंतु जो घट में गया हुआ जल उसमें तो घटाकाश में जल दिखता है, स्पष्ट रूप से भाषित होता है। उसी प्रकार अनुमान कर लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर घट में गया हुआ जल के भीतर घटाकाश दिख रहा है, जल घट के अंदर गया कैसे घटाकाश है ना, कैसे हो गया स्पष्ट घटोदक आकाश, घटोदक आकाश स्पष्ट रूप से दिखता है। उसी प्रकार मेघाकाश में भी जान लेना चाहिए, घटना घट जाती है, सद्भाव मेघाकाश में भी अनुमान घटता है। यहाँ तो यहाँ पर तथा भेद है, उसी प्रकार दृष्टांत का जैसे वहां पर ठीक है दृष्टांत में हो गया है ना, दृष्टांत अनुमान दोनों हो गए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तथा भेद है। दृष्टांत का अभाव होने से कथम अनुमान उदया, दृष्टांत का भाव नहीं है, जैसे दृष्टांत का अभाव होने से यहाँ पर तो कैसे दिख ही नहीं रहा, आनंद है, आनंदमय चेतन परमात्मा चिदाभास जीवा चिदाभास आनंदमय आवास कैसे दिख ही नहीं रहा, है ना, प्रतीत ही नहीं होता है। जैसे वहां पर तो इस पर दृष्टांत दाष्टान्त दोनों क्या हो जाता है, दृष्टांत को लेकर के
कौन सा दृष्टांत को लेकर के? और घट के भीतर गया जल के आकाश को लेकर के वहां पर मेघ आकाश का अनुमान हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई दृष्टांत नहीं है जिससे पहले आनंद को स्वीकार करें, चेतनता को स्वीकार करें, फिर बाद में तुरीय ब्रह्म आदि की सिद्धि हो, है ना। पहले दृष्टांत सिद्धि करो, तो दृष्टांत का अभाव होने से कैसे अनुमान करेंगे? तृतीया शंका को लेकर अत्र यहाँ पर भी तथा भी दृष्टांत संपादन करने के लिए कहते हैं यहाँ पर साभासमेव तद बीजम धीरूपेण प्रारोहति अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टम प्रतिभासते। अच्छा, टीकाकार भी ना हो तो वो अर्थ नहीं खुलता। वो क्या बोलना चाहते ग्रंथकार, ठीक है, सीधे सीधा अर्थ तो लग जाता है कि नहीं? सीधा अर्थ तो लग जाए, कोई समस्या नहीं। इस शंका से अर्थ लग रहा है वो नहीं आता। और क्या? हाँ, सावासम एव तद बीजम, आवास है चेतन चिदावास है ना, आवास है तो तद बीज है। आवास के सहित ही सावास चिदावास जीवात्मा ही सावासी चेतन का आवासी तद बीज है। वह धीर रूप से कैसे होता है? परिणाम को प्राप्त होता है। प्रारोहाती ना, प्रकट रूप से रोहण होता है। धीर रूप से सावास से ही आवास के सहित है, सावास है ना चिदावास जीवात्मा, चिदावास से ही तत्व है बीज है। तत्व है बीज कैसे? चिदावासी है, वह धीर रूप से उत्पन्न होता है। प्ररोहती परिणाम को प्राप्त हुआ, परिणाम मानम परिणाम को प्राप्त होता है। कहते अतः बुद्धि में, अतः इसलिए जो धीर रूप से प्ररोहित होता है हमको फूट जाता, अतः यह बुद्धि में चिदाभास है, विस्पष्ट रूप से प्रतिभाषित है। चिदाभास जीवात्मा विस्पष्ट रूप से चिदाभास है विस्पष्ट रूप से। अब विस्पष्ट के दो अर्थ होते हैं, एक तो विशेष रूप से स्पष्ट, एक में विगत स्पष्टम। स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो रहा, स्पष्ट जो एक तो विशेष जिसमें निकल गए सारे विगत, हाँ विशेष रूप से स्पष्ट है। अब बी शब्द के दो ही अर्थ हो जाते हैं। विशेष रूप से स्पष्ट हो रहा है, एक विस्पष्ट विगत स्पष्टम, एक विगत में एक विशेष रूपेण दिख तो रहा है, एक विशेष रूप से जान रहे हैं, जानते हैं। और वो स्पष्ट, हाँ वहाँ तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बी में दो अर्थ निकाल ले तो विस्पष्ट रूप से भाषित होता है। तो कौन सा विस्पष्ट है ना? तो विशेष रूप से मान लो वहाँ पर मैं चेतन हूँ इस प्रकार तो दिखता है, किंतु चेतन ऐसा ही है ऐसा नहीं जानते। बुद्धिवृत्ति मैं चेतन तो हूँ, मैं हूँ इस प्रकार जानता, मैं कैसा हूँ ऐसा नहीं जानते। मैं कैसा हूँ जानता है व्यक्ति। अब बस हम खा रहे हैं पी रहे हैं, बस हम शरीर वाले हैं इतना दिख रहा है। कोई अपनी शरीर में ही बुद्धि जाती है, नहीं जाती। हम खा रहे हैं, देवदत्त नाम यज्ञदत्त हमारा नाम है जो रख दिया घर वालों ने, जिस आश्रम में रहकर गुरु ने रख दिया, माता पिता ने रख दिया। अब उसी से नाम से हम दे रहे हैं, और शरीर को हम अपनी आत्मा समझते हैं। अब वेदांत पढ़ने के बाद भी वो नहीं बैठता जल्दी है ना। वेदांत पढ़ने के बाद भी क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कहते हैं तो अतिशय बुद्धि में चिदाभास है विश्व रूप से भाषित हो। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कहते हैं चिदाभास यानी चिदाभास विशिष्टम, चिदाभास से विशिष्ट तद वही अज्ञान, चिदाभास से जो विशिष्ट है तद वही अज्ञान है ना।
चिदाभास से विशिष्ट तद वही अज्ञान है, माया रूप है, वो बुद्धि रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। अज्ञान तो कैसे हो रहा है? बुद्धि रूप से पढ़ना। चिदाभास से विशिष्ट जो अज्ञान ही बुद्धि रूप से, चिदाभास कब पड़ेगा? जब अरे आवाज कब पड़ेगा? जब बुद्धि बनेगी, माया होगी, है ना। यदि बुद्धि रूप माया नहीं है तो आवाज ही नहीं पढ़ने का सवाल है? अंतःकरण से थोड़ा ऊपर स्टेप मान लीजिए। जी का लिंग है चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देयस्त यह पुनः चिच्छाया लिंग देयस्त तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्य अधिष्ठान स्वरूप है ना, और जिसमें आवाज पड़ा हुआ है वो, और आवाज से पड़ा हुआ आवाज हो गया, और जो आवाज को धारण करने वाला है, ये तीनों को मिला करके चैतन अधिष्ठान हो गया, एक दर्पण हो गया, दर्पण के भीतर गया प्रतिबिंब, ये तीनों को मिलाकर क्या होते हैं? जीव संज्ञा बोलते हैं। चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देह, कौन हो गया? लिंग शरीर यानी बुद्धि। बुद्धि उससे प्रतिबिंब को घृत कर रही है, बिंब के प्रतिबिंब को घृत कर रही है। लिंग शरीर हो गया, प्रतिबिंब हो गया चिदाभास, और बिंब हो गया, ये तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? जीव। बुद्धि के थोड़े ऊपर लगा हुआ है वो, तो चिदाभास बोलते हैं, है ना। जैसे हम कुल्हाड़ी में तेज धार करते हैं ना, है, जैसे बांस का बाण बनाते हैं, उसके ऊपर एक लोहे के फल लगाते हैं, तो वो फल बोलते हैं, उसको चिदाभास बोलते हैं। उदाहरण से तो समझ जाते हैं, है ना। तो वो चिदाभास को सुख दुख होता है, चिदाभास को ज्ञान होता है। बुद्धि में सुख दुख होते हैं, वो चिदाभास अपने मान कर कूटस्थ में आरोप कर देता है। चिदाभास ही करता भोगता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्धि रूप से परिणाम, बुद्धि रूप से वही तत्व्याज्ञान ही बुद्धि रूप से परिणाम को प्राप्त होता हुआ परिणाम मानम, परिणाम को प्राप्त होता हुआ विस्पष्ट चिदाभास से बद भक्ति, चिदाभास के समान हो जाता है। चिदाभास के जैसा वो अज्ञान दिख जाता है ना, चिदाभास के जैसा ही विस्पष्ट रूप से। एवं प्रकाश से यदि अनुमान मात्र यहाँ पर सूचित है तो भवती, एवं प्रकाश से यदि अनुमान मात्र यहाँ पर सूचित किया तो कहते हैं विमता बुद्धि वासना से चित्त प्रतिबिंबत्तयो भवितुम अर्हन्ति बुद्धि अवस्था विशेषात बुद्धिवृत्ति वध, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं विवाद के विषयभूत जो बुद्धि की वासना है ना, बुद्धि की वासना वो चैतन्य के प्रतिबिंब, चित्त प्रतिबिंब वाली होने के योग्य हैं। विवाद के विषयभूत जो बुद्धियों की वासना है, जगत की वासना, बुद्धियों की वासना है, वह चैतन्य के रूप को, प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली, धारण करने वाली होने के योग्य है ना। चित्त प्रतिबिंब वाली, चित्त प्रतिबिंब बत्यो, चित्त चैतन्य के प्रतिबिंब वाली होने के योग्य है। क्यों? बुद्धि अवस्था विशेष वाली होने, बुद्धि अवस्था के विशेष वाली होने, ये अवस्था विशेष से उसमें चैतन्य, जैसे घट रूप है, घट रूप उपाधि है, घट के भीतर गया हुआ जल है, उसको आकाश को धारण करने की योग्यता है ना। अब घट रूप में जल नहीं है तो आकाश को कैसे धारण करे, कैसे उसको प्रतिबिंब पड़ेगा? आकाश धारण करने की जरूरत नहीं है, कैसे उसका प्रतिबिंब पड़ेगा? उसी प्रकार का बुद्धि अवस्था विशेष है ही, बुद्धि अवस्था विशेष सही क्या होता है? चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसमें आभास हो जाते हैं। अरे आप चिता आपको विस्पष्ट रूप से चिता विस्पष्ट रूप से पढ़ रहा है क्या? विस्पष्ट रूप से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? आपको अपनी चेतनता को कैसे स्पष्ट, मैं चेतन हूँ इतना आपको ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब मैं कैसा चेतन हूँ, अब क्या मालूम है आप? और क्या, तो वो विस्पष्ट विस्तार में दोनों भी आ जाएंगे, विस्पष्ट
अरे निकृष्ट, हाँ। अरे तो यहाँ पर कहते हैं बुद्धि अवस्था विशेष से, बुद्धि अवस्था के विशेष से वो क्या कर लेते हैं, चिदाभास जीव चेतन परमात्मा के प्रतिबिंब को भेद करने वाली होने से बुद्धि वृत्तिवत, जैसे बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि अलग है बुद्धि अलग है, बुद्धि की वृत्ति ज्ञान आकार और ज्ञान की आकार वाली और सुख की आकार वाली, दुख की आकार वाली बनती है। बुद्धि की वृत्ति है ना, बुद्धि एक स्वतंत्र है, वो इतनी सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है, दिखती तो है लेकिन वो सूक्ष्म है, जान नहीं पड़ता है कि नहीं। अब वो इंद्रिय नहीं दिखती थी, इंद्रिय से अधिक सूक्ष्म है वो। तो बुद्धि की वृत्ति में वो वासना में संस्कार पड़ जाते हैं। तो रूप के जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश जिस वाला जाता है ना, जिसके साथ संबंध बनाते उसी के जैसे हो जाता है। तो बुद्धि की आकृति उसी प्रकार की हो जाती है, नहीं होती। ये है बुद्धि वृत्ति के समान, बुद्धि वृत्ति को उदाहरण दिया, बुद्धि वृत्ति के समान। जैसे बुद्धि की वृत्ति जिसके साथ जुड़ेगी, शब्द के साथ जुड़ेगी शब्द जैसी, रूप के साथ जुड़ेगी रूप जैसी। अर्थाकार भवेद बुद्धि, अर्थ भगवान भास्कर ने लिखा है, अर्थाकार भवेद बुद्धि, अर्थ के आकार की जैसी हो जाती है ना।